ये वीडियो उन सभी के लिए है जो टाइम को मैनेज करना है ये समझते हैं लेकिन अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। वे टाइम मैनेजमेंट तकनीकों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हम कैसे अपने अंदर टाइम को मैनेज करने का मोटिवेशन लेकर के आए, इस टॉपिक पर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, ये टाइम मैनेजमेंट की जर्नी आज मेरे कोच हैं मुरली सुंदरम जो चेन्नई रहते हैं, उनकी वजह से ये शुरू हुई है। मैंने अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मोटिवेशन कहाँ से क्रिएट किया कि मैं अपने टाइम को मैनेज करूं, तो उसका पूरा श्रेय जाता है मेरे कोच मुरली सुंदरम सर को। मैं उसके पहले जहाँ पर टाइम स्पेंड करता था और जिस तरह से मैंने बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सारी तकनीक टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो ऐसा क्या एक बदलाव आया जिसकी वजह से टाइम को मैनेज करने का मोटिवेशन आया और उससे मेरे जीवन में अनेक बदलाव आए। वो एक छोटी सी जर्नी, छोटे से ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। दोस्तों, हम हमारे जीवन में कोई ना कोई तो काम करने ही वाले हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम दिन भर बैठ करके मोबाइल में चैटिंग करते रहेंगे या हम दिन भर बैठ करके कोई काम को सिर्फ देखते रहेंगे। हम कोई ना कोई गोल अगर हमारा सेट करते हैं तो हमें उसे अचीव करने के लिए हमारे टाइम को स्पेंड करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सोच लिया ये मेरा गोल है, जादुई छड़ी घूमी और आपका गोल पूरा हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें उन गोल्स की तरफ बढ़ने वाले स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। अब उन स्टेप्स को अगर पूरा करना है तो आपके पूरे शेड्यूल को मैनेज करते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि कब कौन से स्टेप पर आप काम करने वाले हैं और कैसे जाकर के वो आपके सारे स्टेप बाय स्टेप पूरे होंगे। अच्छा, सिर्फ गोल के ऊपर ही काम करना है क्या? हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि हाँ चलो ये हमारे गोल्स हैं, उनको पूरा करना है? बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर एक पैशन है, वो पैशन जिसके साथ टाइम बिताना हमें बहुत अच्छा लगता है। किसी के लिए वो सिंगिंग है, किसी के लिए वो म्यूजिक है, किसी के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, किसी के लिए वो मैराथन है, ट्रैकिंग है। अलग अलग चीज़ों का पैशन हमारे अंदर रहता है। अगर हम हमारे शेड्यूल को, हमारे टास्क को उन पैशंस के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो जिंदगी आप जी रहे हैं उसे हमेशा कोसते रहेंगे। आपने अनेक मूवीज में ये देखा होगा जहां पर ये चीज कही जाती है कि यार जो जिंदगी में जो करना है वो करो, ये सब तो चलता रहता है। इसी तरह से आपके पैशन रिलेटेड काम अगर आपको आपके शेड्यूल में लाने हैं तो वो आप कैसे लाएंगे? या फिर आपके पैशन रिलेटेड कामों में ही आप बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें हमारे टाइम को, हमारे शेड्यूल को समझना होगा और उसमें ब्लॉक्स बनाने होंगे सो दैट हम हमारे बिजनेस, हमारे प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और हमारी पैशनेट लाइफ को भी हम जी सकें। ये सब कुछ गोल सेटिंग के बाद, पैशनेट लाइफ के बाद हमें एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट करना होगा, क्योंकि जिस टारगेट पर हम काम कर रहे हैं उस टारगेट पर काम करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ तकलीफें आती है, कुछ परेशानी आती है और जैसे ही वो तकलीफें, परेशानियां हमारी लाइफ में आती है, हमारा मंकी माइंड, हमारा ब्रेन कहता है छोड़ ना यार, क्या करना है इन सब चीज़ों से, जाने दे। और जैसे ही हमारा मंकी माइंड ये बात कहता है, हम आलस कर जाते हैं, हमारे सेट किए हुए गोल्स को हम छोड़ देते हैं। यहीं पर टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको दूसरा पर्सन पूछेगा क्या हुआ, इस पर अपडेट दीजिए, इसका क्या किया आपने, और आप भी उन्हें पूछ सकते हैं कि आप आपका अपडेट दीजिए। कहीं पर भी गाड़ी ट्रैक से फिसलती हुई दिखी कि वापस ट्रैक पे लाने का काम आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कर सकता है। तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें और वो टेक्निक के जरिए हमारी लाइफ को आगे बढ़ाएं। जब हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम कुछ विक्ट्रीज, कुछ सक्सेस भी हमारी लाइफ में अचीव करेंगे। मुझे बताइए, उन अचीवमेंट्स पे आपके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए कौन रहेगा? हमने क्या किया है? हमने हमारे टाइम को मैनेज नहीं किया है। हम सारा काम खुद करते जा रहे हैं क्योंकि
टाइम मैनेज नहीं है, जितना भी काम सामने दिख रहा है वो कौन करेगा, वो हम ही करेंगे। तो हमारे दिन, हमारे रात, हमारे वीक, हमारे पूरे महीना कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो इवेंचुअली क्या होना है, जो सक्सेस आप अचीव करने वाले हैं, जो विक्ट्री आप अचीव करने वाले हैं, वो आप अकेले ही सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई टीम नहीं है। उन टीम्स को डेवलप करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक डेलीगेशन का इस्तेमाल करना है, जिसके ज़रिए आप अनेक टीम्स क्रिएट करके उन टीम्स के साथ सक्सेस को अचीव करते हुए सेलिब्रेशन भी कर सको। अगर सारा काम खुद करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम परेशान हो जाएंगे और परेशानी में ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या कोई भी सक्सेस बिना विजुअलाइज किए आपको मिल सकती है क्या? आप कोई भी एक इवेंट प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल घर में शादी है। अब अगर घर में शादी है और आप बिना विजुअलाइज किए, मतलब जाने अनजाने, बहुत बार हम जानबूझ करके कभी अनजाने में हो जाता है, लेकिन हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं कि यहाँ से लोग आएंगे, बारात आएगी, यहाँ पे ढोल बजेंगे, यहाँ पे संगीत होगा, यहाँ पे ये होगा, ये सब कुछ हम पहले विजुअलाइज करते हैं और फिर एक्चुअल में वो पूरा का पूरा इवेंट एग्जीक्यूट होता है। हमारे लाइफ के गोल्स, हमारे लाइफ की सक्सेस, हमारे टारगेट्स बिना विजुअलाइज किए पूरे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि वो वैसे के वैसे आपको मिले जैसे आपके ड्रीम्स में है, तो उनको विजुअलाइज कीजिए, उनको बंद आंखों में देखना शुरू कीजिए और फिर देखिए वो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी होती है जैसे आप चाहते हैं। ये सब कुछ जो अभी हमने डिस्कस किया, ये हमारे लाइफ को एक नया रूप, रंग देने का काम करते हैं। जैसे नॉलेज, मुझे बताइए, क्या अभी जितना आपके पास नॉलेज है, क्या उतने नॉलेज से आप आपकी पूरी लाइफ जी सकते हैं? अगर मैं कहूं कि आप 10 साल पहले जाइए या 15 साल पहले जाइए और उस वक्त जिस तरह से आप मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, आज भी वैसे ही इस्तेमाल कीजिए। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है। क्या आप कर सकते हो? क्या ये मुमकिन है? आपने नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज किया, अडेप्ट किया। उसी तरह से आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए आपको टाइम निकालना होता है, ताकि आप नई चीज़ों को सीख सके, जिससे आप पर्सनल तो डेवलप करें ही करें, साथ में प्रोफेशनली भी आप डेवलप करें। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट, ये भले ही 2 शब्द हो, लेकिन इन 2 शब्दों के पीछे जो ताकत है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप उसके साथ जीते हुए पूरी की पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट को ही अपना मोटिवेशनल गुरु मान लीजिए। जब भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, सिर्फ अपने टाइम शेड्यूल पे काम करना शुरू कीजिए। सोचिए कि कहाँ पर हमने कितना टाइम स्पेंड किया है, ऐसा क्या हमने किया जिससे रिजल्ट्स नहीं मिले। बस आपको टाइम मैनेजमेंट ही बता देगा कि ये वाला जो टाइम आपने स्पेंड किया था ये सही नहीं किया था, इसे थोड़ा सा चेंज करके, ट्विक करके, अगली बार ये बदलाव करके स्पेंड करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट को अपनाने के लिए जो एक मोटिवेशन की कमी होती है वो देने की मैंने यहाँ पर कोशिश की। कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, इस पूरे सेशन को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई एक टेक्निक आपको हमेशा अपने टाइम को मैनेज करने के लिए मोटिवेटेड रखेगी, तो लाइक ज़रूर करें और वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा वो एक पॉइंट है जो आपको बेहतरीन लगा है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि कोई एक दोस्त या किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो देरी ना करें, तुरंत शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल वाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।